Assalamu alaikum, my dear students of class 8th. Today we will continue our topic from social and political science, that is, why do we need a parliament? Today our subtopic is parliament have taken place. The parliament needs to perform the following functions. What are the functions of the parliament? Our first point is to select the national government. Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha, as you already know. After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government, they must have majority of elected MPs, since there are 553 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha. तो बच्चों आपको पता है कि पार्लियामेंट जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से बनी हुई होती है। जब हम लोकसभा इलेक्शन का लिस्ट बनाते हैं तो उसमें एमपीज किन किन पार्टियों से बने हैं और ये हमारे पास फ्रेम होता है फॉर द पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जो पॉलिटिकल पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाती है तो उनकी तादाद 543 और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स जो लोकसभा में होते हैं वो होते हैं। टर्म मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर, तो 553 जितने होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन को छोड़ के तो उसमें हमें 272 होने चाहिए मेंबर्स, तो हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज फॉर्मड by the political parties that oppose the majority party, that is coalition formed। बच्चों अगर हमारी सरकार बनी तो किसी समय एक पार्टी और दूसरी पार्टी के गठजोड़ होकर हुकूमत बनाते हैं, जिससे हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। तो इसका मेन मुद्दा जो है, जो मेन फंक्शन है पार्लियामेंट का, लोकसभा का, ये एग्जीक्यूटिव को चुनते हैं। द एग्जीक्यूटिव, as you read in chapter first, is the group of persons who work together to implement the laws made by the parliament। तो लोग होते हैं जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए होते हैं। द मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज़ लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। तो लोकसभा का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, who belong to her party। The prime minister selected ministers to work with her to implement decisions। तो जितने भी मिनिस्टर वो बनाते वो अलग अलग डिसीजन लेते हैं, क्या कुछ उनका काम होता है वो ढंग से करते हैं। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इंडिया इन पार्लियामेंट। तो जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट के होते हैं। द राज्यसभा can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law। तो जितने भी बिल हम पास करते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू होती है। The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of legislative assemblies in various states। There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president। तो इसमें 233 elected members होते हैं और 12 वो होते हैं जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए होते हैं। टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्मेशन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, गाइड और इन्फॉर्मेशन करने के लिए, द पार्लियामेंट वेयर इन सेशन बिगेंस विद द क्वेश्चन आवर। तो पहले पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है जिसमें हम मुख्तलिफ क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल थ्रू विच MPs कैन इलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसमें जितने भी गवर्नमेंट ने काम किए होते हैं उनके इश्यूज़ उठाते हैं। तो बच्चों ये जो पार्लियामेंट होती है इसके द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड केप्ट ऑन द टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द MPs। तो वो क्वेश्चंस
के जवाब देने के लिए जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं या स्पीकर या पार्लियामेंट के लोग जितने भी होते हैं उन्हें उन सवालों का जवाब देना पड़ता है. दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स गैजेट इंफॉर्मेशन. द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल have a central role to controlling, guiding, and information. Parliament, that's a key aspect of function of the democracy, Indian democracy. तो एक हक बनता है being and democracy. Law making is the significant function of parliament. तो law making एक अहम significant function parliament का तो we shall read about in this next chapter. Who or the people in parliament. तो parliament में कौन से लोग हैं? Parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members from many regional parties, groups, and peoples that were not unrepresented being get elected to parliament. तो इसमें बहुत सारे स्टेट्स के रीजनल पार्टियाँ होती है, वो लोग होते हैं जो चुने नहीं चाहते हैं. There are also been increase in political participation from the दलित बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं वो भी इनके पार्लियामेंट में होते हैं. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड representative cannot produce a perfect representation of the soil. There is realization that when interest and experience separated, important to ensure that the communities that have been historically marginalized are given adequate representation, which might some seats are reserved parliaments for SCs and STs. तो पार्लियामेंट में SCs और ST के लिए अलग सीटें होती है, वुमेंस के लिए अलग सीटें होती है. तो बच्चों इसी तरह इट हैज़ फोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट 3 देयर शुड बी रिजर्वेशन सीट्स फॉर वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन सीट्स होती है. द इशू still debated. 60 years ago only 4% of MPs were women. तो पहले सिर्फ 4% होती थी वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबाउट 11%. तो आजकल 11% से अबव होती है. दिस इज स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन और वुमेन. तो अगर हम देखेंगे तो वुमेन्स को अभी भी वो स्टेटस नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए. तो बच्चों ये थी आज की लेसन हमने जो कंप्लीट की है. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही.